मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज एक मामला ऐसा सामने आया है कि आपको सुनने में भी अजीब लगेगा, समझने में भी अजीब लगेगा और आप भौचक्के हो जाएंगे कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हमारे जिले के अंदर खासकर राजस्व विभाग का जो तबका है, लगातार राजस्व विभाग के अधिकारियों की लाचारी और हीनता की वजह से किसानों को और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में एक शख्स हैं जो सेना से 20 साल रिटायर होने के बाद में जब वो अपने घर, अपने निजी ग्राम पहुंचते हैं तो उनको एक मामला पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र आज से 40 साल पहले वो शख्स ख़त्म हो जाता है, और जब वो 40 साल पहले ख़त्म होता है उसकी उम्र 80 वर्ष होती है। और अभी हाल ही में 1 साल हुआ है, 14 या अभी पिछले महीने उस एक 80 साल के बुजुर्ग मरे हुए व्यक्ति को यहाँ पर उसके नाम से रजिस्ट्री करा ली जाती है। आपको बता दें, जब उस व्यक्ति को वहाँ प्रेजेंट किया गया कि ये फला व्यक्ति है, वो शख्स की उम्र लगभग 40 साल रही होगी, और जिस शख्स के नाम से वो यहाँ पर रजिस्ट्रार के सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति 20 साल पहले 40 साल पहले 80 साल की उम्र में मरा था, और अनुमानन लगा लीजिए तो 120 साल उम्र उस शख्स की होती है। और एक मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि भू माफिया कहीं न कहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों और रजिस्ट्रार के आंख में कौन सा चश्मा लगा हुआ था, किस चश्मे से रजिस्ट्रार उस शख्स को देख रहे थे, पहचान रहे थे कि ये 120 साल का शख्स है। कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा कि 120 साल के शख्स की रजिस्ट्री उन्होंने आंख बंद कर दिया। यहाँ पर जब उनको परिजनों को अपनी ज़मीन के बारे में पता चला कि हमारी ज़मीन किसी और गैर व्यक्ति को खड़ा करके, एक मृत व्यक्ति को जो आज से 40 साल पहले मर गया उसके नाम से खड़े करके और रजिस्ट्री करा ली गई, तो आनन फानन में वो लगातार हर विभाग का चक्कर काट रहे हैं, राजस्व विभाग का, पुलिस प्रशासन का, लेकिन अभी तक कहीं भी उनकी FIR नहीं हो पाई है। यहाँ पर सिर्फ साफ और स्पष्ट बता दें कि भू माफिया जिले के अंदर लगातार तांडव मचाए हुए हैं, और उनको संरक्षण कहीं न कहीं राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण एक आम व्यक्ति को अपनी समस्याओं को लेकर लगातार घूमना पड़ता है। हमारे साथ में फौज से रिटायर वो शख्स हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपना तन मन धन जीवन पूरा समर्पित कर दिया। कम से कम 20 से 25 साल उन्होंने सेना में सर्विस करने के बाद जब घर आए तो उनको पता चला कि मेरे साथ में क्या हो गया। मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा कि आखिर जब आपको कैसे और कब पता चला कि आपकी जमीन किसी शख्स के नाम से ट्रांसफर हो गई है? ये हमको 14 नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम रमेश सिंह परिवार, गांव लभौली के रहने वाले हैं जी। हमारी ज़मीन एक मछगावा गांव में थी, तो उसमें एक कहार बसा हुआ था जी, हमारे पूर्वज बसा रहे थे। वो कहार लगभग 40 साल पहले ख़त्म हो गया था छोड़ते हुए। हाँ। उसके बदले में एक दूसरा कहार ला के उसी घर में रखे थे। उसके औलाद वगैरह कुछ नहीं थी, तो उसको दूसरे कहार के लाए थे। वो भी कहार भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो 20 डिसमिल ज़मीन उस कहार की थी वो गलती से 2.5 एकड़ लगभग। अभी हमें ये बताइए कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई तो किसके नाम से रजिस्ट्री की गई थी? शिव प्रसाद के नाम से रजिस्ट्री हुई। शिव प्रसाद जो जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई वो कब खत्म हुए थे? वो 40 साल पहले खत्म हो गए थे। जब 40 साल पहले वो खत्म हुए थे तो उनकी उम्र क्या रही होगी? 80 साल की समथिंग 80 साल की उम्र में वो खत्म हुए 40 साल पहले। हाँ, क्योंकि वो उसी जमीन। और जिस शख्स को यहाँ पर रजिस्ट्रार के सामने खड़ा किया गया उसकी उम्र क्या रही होगी? उसकी उम्र ऐसे 30-35 साल लग हो रही होगी। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि 35 साल के शख्स को रजिस्ट्रार को पहचानने में इतनी बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर या तो रजिस्ट्रार साहब की आंख खराब है या उनके आंख का चश्मा खराब है कि 120 साल की उम्र के शख्स को पहचानने में वो गलती कर गए, और एक व्यक्ति की, सीधे साधे व्यक्ति की ज़मीन को आंख बंद करके रजिस्ट्री करवा दिया। कहते हैं कि जब रजिस्ट्री या ज़मीन का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण होता है तो हजारों कागजों के बीच से गुजरना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब को 35 साल का व्यक्ति 120 साल दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। मैं और जानना चाहूँगा आपसे, आप बताइए। फिर इसके बाद जैसे हमको पता चला कि हमारी ज़मीन बिक्री हो गई है, हमने कलेक्टर महोदय मैडम को आवेदन दिया। उन्हें जाँच के लिए लिख दिया रजिस्ट्रार को। उनने पूरा जांच बैठाया, सबसे प्रतिवेदन। क्या नाम है रजिस्ट्रार का जो हम बैठते हैं? उनका नाम परस्ते साहब है। परस्ते साहब हैं जी। उनका पूरा नाम सुनील परस्ते साहब है जी। वहाँ पे जांच बैठाया गया। जांच में उन्हें नायब तहसीलदार, सेक्रेटरी, सचिव, सरपंच सबको लेटर जारी किया। उन्हें सब लिख के दे दिया। पूरा गाँव
गवाही में था 40 साल पहले मर चुका है। फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से उनने FIR दर्ज किया, सिविल लाइन थाना में लेटर भेजा। FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? FIR दर्ज नहीं हुई। अब यहाँ से चक्कर कटा रहे हैं कि बोला उस क्षेत्र में जाओ। आप बोल रहे हैं सिविल थाना में FIR हुई? सिविल थाना में दिया FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया आपने? आवेदन दिया 3 तारीख को, रजिस्ट्रार ने दिया। तो मना तो कर दिया। तो आवेदन थाने में नहीं लिया गया? आवेदन दिया गया थाने में आवेदन अभी थाने में ही है और वो मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं लिखेंगे, बैठेंगे थाना में होगा रजिस्टर। घटना यहाँ की है? घटना यहाँ की है, सिविल लाइन थाना के। अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी यही बोल रहे हैं, अभी तो मैं SP साहब से मिलने के लिए आया था, कहीं मीटिंग में है। जमीन आपकी कितनी रही होगी? जमीन हमारा उसमें 1 एकड़ 93 डिसमिल की टोटल ज़मीन थी, लेकिन 2.5 एकड़ का जो बिक्री किया वो अब दूसरे का है जो उसमें जुड़ी हुई है। पूरा 2.5 एकड़ का रकबा बिक्री कर दिया? पूरा 2.5 एकड़। जिसने बिक्री किया जो भूमाफिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम आदर्श पाठक है। और जो 120 साल की उम्र बनकर और रजिस्ट्री करवाया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रत्नेश कुमार तिवारी, जो मृतक के नाम से जिंदा खड़ा हुआ। वो रत्नेश कुमार तिवारी है, उस आदर्श पाठक के बुआ तिवारी है, लेकिन वो जो मृतक है वो तो बता रहे हैं आप कहाँ है? कहार बन के कराया है, कहार बन गया, उसके बुआ का लड़का है, जिसने जो भूमाफिया है उसके बुआ का लड़का है। अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन? अभी प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ उसका FIR दर्ज हो और पूरी जितने भी इसमें मिले हुए हैं सबको ऊपर कार्रवाई करें। और हमारी जमानत अभी ना साबित हो। आपको मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, इसी लापरवाही की वजह से जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कारोबारी हैं, लगातार अपने आप को आसमान के ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं और जो एक आम और ईमानदार व्यक्ति है वो ज़मीन में जमींदोज़ हो जाता है। अपनी खुद की हकीकत और खुद की ज़मीन को हथियाने के लिए लगातार राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का चक्कर काटता हुआ सख्त परेशान हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। धन्य है हमारे रीवा, लगातार अपने आप को आसमान के ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं और जो एक आम और ईमानदार व्यक्ति है वो ज़मीन में जमींदोज़ हो जाता है। अपनी खुद की हकीकत और खुद की ज़मीन को हथियाने के लिए लगातार राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का चक्कर काटता हुआ सख्त परेशान हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। धन्य है हमारे रीवा जिला के रजिस्ट्रार, जिनके आंख के चश्मे का नंबर इतना हाई है कि 135 वर्ष के व्यक्ति को पहचानने में 120 वर्ष का व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको करता हूं। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से एक पूरा परिवार जिस तरह से धराशायी हुआ है, वो भी परिवार वो है जो सेना से में 34 साल सेना के सरहद पर कबूतर की तरह अपनी आंखें टिकाए हुए देश की सुरक्षा में एक भी तीर चूक न करते हुए देश की सुरक्षा करता रहा। उस शख्स के साथ इस तरह से छली की गई, और जब वो अपने न्याय के लिए न्याय के दरवाजों पर पहुंच रहा है तो उसको न्याय दिलाने की बजाय चक्कर कटाया जा रहा है। जो भूमाफिया और अपराधी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और जो रजिस्ट्रार साहब हैं ये भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारी खबर के प्रकाशन के बाद में प्रशासन क्या एक्शन करता है, क्या कार्रवाई करता है, ये तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा पुलिस SP लाइन। जय हिंद, जय